Hello friends, welcome to Learn eSpot and this is our lecture number 8 ऑफ आवर परसेंटेज सीरीज़। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कुछ प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जैसे कि वो क्वेश्चन होते हैं ना कि प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितना होगा, कंजम्पशन कितना होगा। मतलब कि प्राइस का मतलब हो गया आपका पर केजी जो प्राइस होता है ना, किसी भी चीज़ का पर केजी जो प्राइस होता है, ठीक है, पर केजी जो प्राइस होता है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खपत होती है जो आपकी, है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब मंथली तुम कितना खर्चा कर रहे हो, ये मतलब हुआ, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे सो डैट कि आगे आपको क्लैरिटी अच्छे से हो। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि लेट से कि आप 5 केजी चावल खाते हो एक महीने में, ठीक है, 5 किलो चावल आप एक महीने में खा रहे हो। तो जैसे कि मान लो आपका कुछ प्राइस रहा होगा और कुछ खर्चा रहा होगा हर महीने का, है ना। कुछ प्राइस रहा होगा, कुछ खर्चा रहा होगा। यदि मैं कहूँ कि आपका प्राइस पहले था 20 रुपये पर किलो का, ठीक है, क्या रहा होगा, प्राइस कितना रहा होगा, 20 रुपये पर किलो का। तो 5 किलो यदि आप खा रहे थे एक महीने में, कितना खा रहे थे, 5 केजी, तो 20 पंचे 100 रुपये महीने का खर्च हो गया चावल का, ठीक है। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, नेक्स्ट मंथ क्या हो रहा है, नेक्स्ट मंथ आपका प्राइस बढ़ गया, लेट से कितना हो गया, 25 हो गया, राइट। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा। यदि खपत तुम्हारी 5 किलो ही है तो 25 इंटू 5, है ना भाई, ये रुपीज़ में दे रखा है ना, ये रुपीज़ पर केजी में गिवन है प्राइस आपका। तो खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125, राइट। इतना क्लियर है। ये कब कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा कंजम्पशन क्या है, फिक्स है कि 5 किलो ही तुमको खाना ही खाना है। मतलब हर महीने तुम 5 किलो ही खाओगे, भले ही कितने रुपए किलो हो जाए। तो अभी एक चीज़ समझना है कि देखो यहाँ पे तुम्हारा पर किलो प्राइस कितना बढ़ गया है यार, पर किलो प्राइस पड़ गया है 5 रुपये, है ना। पहले 20 था, अभी कितना हो गया, 25, राइट। तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा कितना हो गया, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा टोटल, ठीक है, राइस में तुम जो खा रहे थे उसका टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया तुम्हारा भाई 25 रुपये बढ़ गया, ठीक है। नाउ अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुमको, अब एक चीज़ देखना, प्राइस तुम्हारा बढ़ा है 5, कितने में, 20 रुपये में, कितना बढ़ा है, 5। तो परसेंटेज कितना बढ़ा, तुम कहोगे 5/20, यही तो निकालते थे ना। कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, 20 रुपये में 5 रुपये, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे कितना इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तुम्हारा 25 रुपये, कितने में, 100 में। तुमने कहा 25 रुपये हुआ है 100 रुपये में। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा क्या 1/4 है, तुम कहोगे हाँ, राइट। अच्छा, क्या ये 1/4 है, 25 चौको 100, तुम कहोगे हाँ। तो इसका मतलब यार ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस होता है वो एक्सपेंडिचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर तुम्हारा कंजम्पशन कांस्टेंट है, ठीक है, इसके आधार पे हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला, इसके आधार पे निष्कर्ष ये निकाला है कि जो प्राइस होगा तुम्हारा वो तुम्हारे खर्चे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये चीज़ लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ये चीज़ क्या करना है, लिख लेना। इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, राइट। जो प्राइस होता है वो एक्सपेंडिचर के कांस्टेंट होता है, और इसको तुम इस बिना एग्जांपल के भी देख सकते थे। अगर मान लो यार किसी भी चीज़ का तुम्हारा प्राइस बढ़ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा खर्चा भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा मतलब पर केजी मूल्य बढ़ेगा आपका, तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर तुमने 100 रुपये किलो सेब लेते थे हर महीने के, ठीक है, और तुम 10 किलो सेब खा जाते थे तो 1000 रुपये खर्चा हो गया। अभी सेब हो गया 120 रुपये किलो, ठीक है। अभी तुमने 10 रुपये किलो, मान लो 10 किलो लिया तो कितना हो गया तुम्हारा, 1200 रुपये खर्चा हो गया, है ना। तो क्या होता है कि अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा
ठीक है, इसको लिख लेना कि प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंडिचर के, मतलब कि जो मूल्य होता है किसी भी चीज़ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खर्च के, है ना। मतलब कि इसका होता है कि अगर तुम्हारा प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा मतलब बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी क्या होगा, जो खर्चा होगा वो भी आपका बढ़ेगा, राइट। इस एग्जांपल से हमें ये चीज़ समझ में आई। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लेट्स से कि अभी तुम्हारी कुछ पॉकेट मनी फिक्स है, ठीक है, मतलब जो एक्सपेंडिचर है आपका वो आपने कर दिया है फिक्स। लेट्स से ये 100 रुपये है, खर्चा आपका कितना है 100 रुपये, और ये फिक्स है आपका, अब इसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि जो से तुम्हारा प्राइस था हमने कहा 20 रुपये था, ठीक है, और ये कंजम्पशन मतलब क्या हो गया, खपत, है ना। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, खपत, तुम कितनी कोई चीज़ ले रहे हो, कितनी खपत कर रहे हो। तो अगर 100 रुपये था और तुम्हारा प्राइस क्या है, पर केजी है, ठीक है, पर केजी प्राइस है, तो 20 रुपये पर केजी प्राइस है, टोटल खर्चा 100 रुपये का है। तो क्या ये बोलोगे तुम कितनी खपत कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तुम कहोगे 5 किलो, है ना। यही तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आना चाहिए आपको कि अगर 20 रुपये प्राइस है तो कितनी खपत कर रहे हो आप, खपत कितनी कर रहे हो आप, 5 किलो किसी भी चीज़ की। ये पर केजी प्राइस है और ये खपत है किसी चीज़ की, कंजम्पशन है किसी चीज़ का। अच्छा, अभी मैंने बोला कि लेट से कि आपका जो प्राइस है वो बढ़ के 25 हो गया है, तो अब कितना हो गया तुम्हारा खपत, 100/25 मतलब 4 किलो अब तुम खाओगे, है ना, क्योंकि तुम्हारा खर्चा तो फिक्स है यार, ठीक है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो फिक्स है, तो अभी तुम 4 किलो खाओगे, है ना। अब देखो एक चीज़ समझो, अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि जो प्राइस का रेशियो है, देखना अभी तुम एक चीज़, प्राइस का रेशियो देखना, ये तुम्हारा 20 रुपये पहले था, अभी कितना हो गया है, 25 हो गया है, ठीक है। तो पहले जितना था प्राइस, ये सेकंड कंडीशन में कितना है, तो अच्छा तुम इसको लिखो कितना, 20/25 मतलब 20/25, तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 4/5 होगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्राइस का रेशियो होगा, है ना, प्राइस का रेशियो हो गया, राइट। अब देखो कंजम्पशन का रेशियो देखना, तुम पहले कितने किलो खा रहे थे, 5 किलो, प्राइस बढ़ने के कारण क्या हुआ, तुम कम खाओगे, 4 किलो कम खाओगे, 4 किलो खाओगे अभी, 5/4 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी देखो इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये इसको भी तुम नॉर्मली समझ सकते हो। अगर तुम्हारा खर्चा मान लो तुम्हारा फिक्स है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, जब उस, अच्छा देखो जी, किसी चीज़ की प्राइस जैसे कम थी, ठीक है, तो तुम ज़्यादा चीज़ ले रहे थे, अगर प्राइस बढ़ गई तो क्या हो गया, तुम कम चीज़ लेने लगे, है ना। यही तो बता रहा है ये, यही बता रहा है। तो यहाँ से तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, जैसे तुमने वहाँ पे लिखा था, तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के, मतलब जो मूल्य होता है पर किलो में वो तुम्हारी खपत के रिवर्स होता है। मतलब अगर प्राइस तुम्हारा बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगी, कंजम्पशन क्या होगी, घटेगी, राइट। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो तुम एक लाइन पर अगर लिखना चाहो तो ये बोल सकते हो कि जो प्राइस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्च के, और जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जो प्राइस है आपका बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। ये मतलब मैंने इस एग्जांपल से आपके सामने बताने की कोशिश की है, राइट। अब देखो इस तरह के सवालों में जो होते हैं आपके, इनमें क्या होता है यार, इनमें दो चीज़ें होंगी, या तो दो ही चीज़ें होंगी, तुम देखना, या तो ई आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर ई आपका क्या होगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर है खर्चा वो क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। दो ही चीज़ें होंगी हमेशा इस तरह के सवालों में। तो जो इस तरह के सवाल हैं इसको एक छोटी ट्रिक से भी कर सकते हैं, हालांकि कर इसको भी सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगेगी, तो उसको हम लोग ट्रिक से नहीं करेंगे क्योंकि उतना ही पड़ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ जाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसको भी। तो दो ही कंडीशन होंगी इसमें हमेशा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह के सवालों की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। अभी आपका काम है, अभी आपका काम क्या है, अभी आपका काम ये है कि अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसको लिखना है, राइट। इंग्लिश में क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ कि कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर, है ना, जो शुगर है उसका प्राइस तुम्हारा देखो कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया, राइट। 20% क्या हो गया, बढ़ गया है।
कह रहा है कि हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड। कह रहा है कि जो खपत है उसको कितने परसेंट कम कर दी जाए ताकि एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। मतलब कि एक्सपेंडिचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कह रहा है, क्योंकि एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, मतलब एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है आपका वो चेंज ना हो। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, 20% बढ़ गया, तो पूछ रहा है कि कंजम्पशन हम कितने परसेंट कम कर सकते हैं, राइट। अच्छा अभी देखो, अभी समझो इसको कैसे करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि लेट से कि अगर मेरा प्राइस 20% बढ़ा है, ठीक है, कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो प्राइस तुम्हारा पहले कितना था, ठीक है, बढ़ने के पहले तो तुम कहोगे यार मेरा प्राइस था 100 रुपये, ठीक है, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120 हो गया है। ये बोल सकते हो तुम, है ना, ये प्राइस पहले था, ये प्राइस अभी हो गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखाया था कि जो प्राइस का रेशियो होता है ना, उसका रिवर्स क्या होता है, तुम्हारा कंजम्पशन का रेशियो होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था हमने कि जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजम्पशन के, मतलब जो खपत होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो। और ये कांस्टेंट तुमको दे रखा है, ये चीज़ लगेगी, है ना, ये चीज़ लगेगी। तो कैसे लगेगी ये, अभी देखो समझते हैं हम लोग इसको कैसे लगाना है। तो अगर तुम्हारा प्राइस 100 से 120 हो गया है तो तुम क्या ये बोल सकते हो कि जो कंजम्पशन है पहले ज़्यादा रही होगी 120, अभी कितनी रही होगी 100। भाई रेशियो वाइज सेम होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तीन ही चीज़ है, ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये दोनों आपस में खेलेंगे, राइट। तो जैसे हमने उसमें लिखा था 5:4 से 4:5 हो गया था, है ना, उसी तरह से हमने ये लिख लिया है। भाई अगर मेरा प्राइस पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो खपत पहले कितनी थी, 120 रही होगी, अब कितनी हो गई होगी 100। ये उठा के ऐसे लिख दिया हमने, राइट। इतना समझ आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये पहले बताया जा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो तुमसे कह रहा है कि खपत कितने परसेंट तुमको क्या करनी होगी। देखो प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है खपत क्या होगी तुम्हारी, रिड्यूस होगी। तो रिड्यूस हो रही खपत, कितनी रिड्यूस हो रही है भाई, कितनी रिड्यूस हो रही, -20, ठीक है, -20 कितने में हो रही है, 120 में, तो अपॉन 120 कितना हो गया ये, -1/6। ये माइनस ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या हो रही, कंजम्पशन कम हो रही है। तो कितना आ जाएगा, -1/6 कितना होगा, 16/2/3% का डिक्रीमेंट आपका होगा ये, ठीक है, 16 सही 2/3%, ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा अभी देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका है उसको करने का। इसको करने का तरीका क्या है, न्यूट्रलाइजिंग पेयर के द्वारा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले लेक्चर में आपको एक टेबल बताई थी मैंने, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन वाली, उसमें कैसे डेटा लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था 1/2 कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। 1/3 कितना होता है, 33 से 1/3% होता है, राइट। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। 1/6 कितना होता है, 16/2/3% होता है। इस तरह से कुछ टेबल देखी हुई थी आपकी, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ऐसे डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो। देखो कैसे, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये छोटी ट्रिक है लेकिन इसमें ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। आपसे कह रहा है कि अगर कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ पे प्राइस है 20% बढ़ रही है, ठीक है, कोई भी संख्या 20% बढ़ रही है, राइट, कोई भी संख्या क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस दे रखा है कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो कंजम्पशन कितना डिक्रीज़ होगा, तो कंजम्पशन हमेशा कम डिक्रीज़ होगा। 16 से 2/3% ही आंसर आएगा हमेशा उसका, ठीक। अगर आपसे कहता कि प्राइस आपका 100 लेट से 50% बढ़ गया,
है ना, प्राइस आपका 50% बढ़ गया, तो आप क्या कहते हैं कि कंजम्पशन आपकी 33 से 1/3% कम होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ कैसे लिख रहा हूँ मैं बताता हूँ तुमको। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट से कहते हैं कि कोई नंबर है 100। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है ना। ये चीज़ होती है, प्राइस मतलब कितने रुपए केजी का मूल्य है और कितना तुम खपत कर रहे हो, तो टोटल खर्चा आ जाता है, तुम्हारा टोटल खर्चा आ जाता है। अगर तुम इस नंबर को किसी परसेंटेज से बढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है ये चीज़ आपको। अगर तुम इस नंबर को किसी परसेंटेज से इंक्रीज़ कर रहे हो, जैसे कि प्राइस इतने % इंक्रीज़ हो गया, ठीक, लेकिन तुम्हारा ये तो कांस्टेंट है, तो तुम इस नंबर को क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिक्रीज़ करोगे, किसी पर्टिकुलर % से डिक्रीज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो पेयर होगा ना, ये वाला इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाला, कुछ ऐसा होगा कि आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं, कि मतलब कि ई में कोई चेंज ना आए। समझ आ रहा है ये चीज़, कि मैं कह रहा हूँ कि अगर प्राइस आपका लेट से इंक्रीज़ हो गया किसी परसेंटेज से, तो कंजम्पशन हमेशा डिक्रीज़ होगा। ठीक, अगर ये ई कांस्टेंट है, इस ई को नहीं बढ़ाना। अगर तुमसे मान लो कहता कि प्राइस तुम्हारा सिर्फ बढ़ रहा है, कंजम्पशन में कुछ नहीं हो रहा है, तो ई आपका बढ़ जाता है ना। तो लेकिन कह रहा है कि कंजम्पशन तुम डिक्रीज़ कर दो भले ही, लेकिन ई चेंज ना हो, तो तुमको कंजम्पशन कुछ % कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, इतना कम करने पड़ेगा कि ये दोनों, इन दोनों का इफेक्ट आपस में क्या हो जाए, नील हो जाए, मतलब कि एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो। राइट, अब देखो मेरी चीज़, एक बात समझना। अब हम तुमसे कहें कि अगर तुम 100 को 10% बढ़ा दो लेट से, तो कितना कहोगे, 110। ठीक है, 100 को तुमने 10% बढ़ाया, कितना हो गया, 110। अच्छा, तुमसे कहा जाता है कि यदि तुम 110 को कम कर दो कि 100 में पहुंच जाओ, 100 से 110 जाने में तुमने 10% बढ़ाए हैं, राइट, तो तुमको कितना कम करना है, 10 कम करना है। अभी भी कितने में, 110 में, क्योंकि तुमको 100 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। ये कितना आ गया, 1/11। ठीक है, 1/11 यार कितना होता है, 1/11 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, 9 1/11, 9 1/11। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात अच्छे से समझना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमने किसी संख्या को 10% इंक्रीज़ किया है, किसी भी संख्या को 10% इंक्रीज़ किया है, तुमको वापस उसी संख्या में पहुंचना है, तो तुम उससे कम वाली संख्या देखो डिक्रीज़ करते हो। तुम 9 सही 1 ये देखो 9 सही 1/11% अगर घटा दोगे, तो वापस तुम 100 में पहुंच जाओगे। मतलब तुमको बढ़ाना ज़्यादा पड़ता है, घटाना कम पड़ता है। ठीक है, तो जो अभी टेबल लिखी थी ना मैंने, इसी अर्ज पे लिखी गई थी। अगर तुमको कोई भी वैल्यू डायरेक्टली दे देता है, कोई भी वैल्यू डायरेक्टली दे देता है, लेट से कि जैसे इसमें बोला कि 20% तुम्हारा क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है ना। तो तुमको पता है 20% कितना होता है यार, 20% तुम्हारा होता है 1/5। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, तो P इंटू सी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कह रहे कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, ये तुमने बढ़ा दिया है, इसको कितना कम करो कि इतना ही रहे। ये तुम कहोगे इसको 1/6 कम कर दो, मतलब 16 सही 2/3% कम कर दो, तो तुम उतना ही रहेगा ये तुम्हारा, ये मतलब कि चेंज नहीं होगा एक्सपेंडिचर में। तो ये डायरेक्टली तुम बता सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो इसका देखो, एक तो ये टेबल अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है कि टेबल वाले डेटा होंगे, तुमको कुछ लिखना ही नहीं। अगर तुमने देखा 20% इंक्रीज़ किया है, तो तुमको 16 2/3% ही कम करना होगा। डायरेक्टली तुम आंसर लगा सकते हो। अगर कुछ रैंडम परसेंटेज आ जाते जो टेबल में आपके नहीं होते हैं, ठीक है, वैसा भी हो सकता है कि कुछ रैंडम परसेंटेज आ जाएँ, तो इसका भी एक तरीका होता है निकालने का। तरीका क्या होता है कि देखो समझना बहुत अच्छे से। तुमसे क्या कह रहा है कि प्राइस तुम्हारा 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब कि प्राइस में तुम क्या कर रहे हो, प्लस का 1/5 कर रहे हो, है ना। 20% क्या होता है, प्लस का 1/5, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अगर तुम ऐसे लिखो कि जो प्राइस है, ये कुछ प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, इसमें तुम क्या कर रहे हो, 20% इंक्रीज़ का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक,
प्लस का 1/5 कर रहे हो, तो कुछ आ गया तुम्हारा खर्चा निकल के, ठीक है। लेकिन तुम कह रहे हो कि खर्चा तुमको उतना ही रखना है ना, खर्चा तुमको कितना रखना है, खर्चा तुमको उतना ही रखना है, तो तुम कितना कम करोगे इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हो, मेरी बात समझना। ये जो ऊपर डेटा लिखा हुआ है, ऊपर वाला, ठीक है, तो ऊपर वाला तुम एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। और जो नीचे लिखोगे ना तुम, नीचे जो लिखोगे कैसे लिखोगे, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम लिखोगे। मतलब देखो यहाँ 5 है प्लस का, 1 है प्लस का, 1/6। इतना समझ में आया ना कैसे लिखा है मैंने, एक बारी फिर से समझ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ऊपर वाला लिखा होता है 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, इंक्रीज़ है तो प्लस 1/5, ठीक। तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखो, ठीक है। नीचे वाला कैसे लिखोगे, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 5 1 6। मतलब कि तुम 1/6 क्या करोगे, इसको 1/6 क्या करोगे, कम करोगे। मतलब कि कंजम्पशन कितना कम कर दोगे, 16 2/3% कम कर दोगे। तो ये एक शॉर्ट तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो वो वाला तरीका भी सही है, ये वाला तरीका भी सही है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो आपको एग्ज़ाम में लग जाए वो लगा सकते हो। वैसे इससे तुम जल्दी कर सकते हो अगर थोड़ा सा तुम इसको समझ लो तो। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें देखो थोड़ा वही वाली चीज़ मैंने अच्छे से समझाने के लिए एक ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन ले लिया है। बी गॉट 80% मार्क्स लेस दैन ए, बी के मार्क्स 80% कम आ रहे हैं ए से, ठीक है। बी के कितने कम आ रहे हैं, 20% मार्क्स कम आ रहे हैं ए से। तो तुमसे कह रहा है कि मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, तो ए के मार्क्स कितने परसेंट ज़्यादा हैं बी से। देखो एक तरीका तो यही होगा कि तुम कहोगे यार एक ए है और कौन है, एक बी है। तो अगर ए के मार्क्स आ गए तुम्हारे 100, तो बी के 20% कम है, 20% कम है, कितने हैं, 80 मार्क्स हैं, राइट। तो तुमसे पूछेगा कि ए के कितने ज़्यादा हैं बी से, तो ए के कितने ज़्यादा हैं, ए के ज़्यादा हैं कितने, बी से 20 ज़्यादा हैं, किससे, बी से। ये कितना आ गया, 1/4, मतलब 1/4 क्या होता है, 25%। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, 25% हो गया, ठीक है। एक तरीका ये देखो है, अभी भी ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, तुम इसको भी लगा सकते हो, राइट। एक तरीका और क्या हो सकता है कि तुमने कहा ए और बी दो लोग हैं, ये ए है, एक सेकेंड, लेट से ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, राइट। तो तुम कह रहे हो कि जो बी है वो 20% कम है ए से, तो ये मैंने तीर बनाई, ठीक है। ए क्या है, 20% कम है, मतलब माइनस का 1/5 हुआ। भाई 20% अब की बार कम है, देखो क्या लिखा है, बी गॉट 20% लेस मार्क्स दैन ए। ये ए के कुछ नंबर हैं, इससे 20% कम है बी के, राइट। इतना समझ आया। तो तुमसे कह रहा है कि ए गॉट मोर देन बी, तो ए के कितने ज़्यादा होंगे, तो ए के कितने ज़्यादा होंगे निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बी से कितने ज़्यादा होंगे, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, देखो ऊपर वाला मैंने क्या कहा था, एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख दो, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखना है, इन दोनों का एल्जेब्रिक सम लिखना है। तो ये प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, कितना हो गया 4, कितना आ गया आंसर 1/4, मतलब 25%। तो क्या ये डायरेक्टली देख के बता सकते थे तुम, बिल्कुल बता सकते थे। अच्छा अगर तुमको टेबल याद थी ना, अगर देखो टेबल याद थी तो तुम ये भी नहीं करते। तुमसे मैंने क्या कहा, तुमसे मैंने ये कहा कि जो 1/4 होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती, 20%, कितनी होती है वो, 20%, ठीक। जो 1/5 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 25%, ठीक है। तो अगर तुमसे कह रहा है कि बी के नंबर ए से 20% कम है ना, ये देखो थोड़ा समझने वाली बात है। तुमसे कह रहा है कि यदि बी है और ए है, इसके 20% क्या हैं, कम नंबर हैं, किससे, ए के। तो ए के कितने ज़्यादा होंगे, देखो ज़्यादा होता है हमेशा। मतलब कि अगर तुमसे कहा जाए कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि 20% कम है ए से, तो ए के ना ये जो ये नंबर होगा ना उससे हमेशा ज़्यादा होगा। मतलब देखो दो ही कन्फ्यूजन होगा, या तो तुम इस टेबल के ऊपर जाना है या तो तुमको इस टेबल के नीचे आना है ना। अगर डायरेक्टली टेबल तुमको याद है तो तुम इसमें डायरेक्टली बता सकते हो कि कोई नंबर 20% कम है, उसको बढ़ाना है तो उसको तुमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा,
25% आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, इसको तुमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। देखो अगर ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो ऊपर वाले दोनों तरीके स्टिल वैलिड हैं, राइट। तुम अभी भी क्या कर सकते हो, उन दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका यूज करो, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट, जब तक तुम्हारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तब तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको पढ़ना। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें बोल रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड, कम कर दी तुमने 20%। ठीक है, कह रहा है नाउ अ पर्सन कैन बाई 500 किलो, मतलब आधा किलो शक्कर और ले रहा है 36 रुपये में। देखो 36 रुपये, इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ क्वेश्चन का कि 36 रुपये तुम पहले भी खर्च कर रहे थे, अभी भी 36 ही खर्च कर रहे हो, है ना। तो एक्सपेंडिचर अभी भी तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। तो पूछ रहा है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, पूछ रहा है कि पहले कितना प्राइस था, तुमको ये बताना है, राइट। तो देखो फिर से वही है, दोनों तरीके स्टिल वैलिड है। कैसे समझना, अगर तुमसे कहा जा रहा है कि जो शुगर है उसका प्राइस 20% क्या हो गया है, कम हो गया है, तो तुम क्या बोलोगे कि तुम्हारा लेट से प्राइस था 100 रुपये, है ना। प्राइस तुम्हारा पहले कितना था, 100 रुपये प्राइस था, कम होके कितना हो गया, 20% कम हो गया 80%। ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है भाई। कंजम्पशन कितना हो जाएगा, अच्छा लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, तुमको पता है कि 80 और 100 ही लिखोगे तुम, चाहो तो इस लाइन को ना लिखो, है ना। तुम बोल सकते हो डायरेक्टली, अब देखो तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारा कंजम्पशन पहले 80 था, अब कितना हो गया 100, प्राइस का जस्ट अपोजिट, है ना। समझ में आ रही है चीज़ भाई, कि तुम्हारा कंजम्पशन पहले 80 था, अभी कितना हो गया 100। क्या बताया था मैंने, प्राइस कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले यदि 100 यूज़ हो रहा था तो कम होकर रेट 80 हो गया है, ठीक है। तो पहले कंजम्पशन 80 रहा होगा, अभी कितना हो गया होगा 100। यही रिवर्स रेशियो चलता है तुम्हारा कंजम्पशन और प्राइस में, ठीक है ना, जैसे पहले बताया था। अब देखो तुम चाहो तो इस लाइन को ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमको पता है अगर तुम्हारा प्राइस 100 से बढ़ के 80 हुआ है, ठीक है, समझना देखो इस बात को। इसमें भी तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा प्राइस 100 से बढ़ के 80 हुआ है तो कंजम्पशन 80 से, अगर तुम्हारा प्राइस 100 से घट के 80 हुआ है तो कंजम्पशन तुम्हारा क्या हुआ होगा, कंजम्पशन क्या हुआ होगा, 80 से बढ़ के 100 हुआ होगा, ठीक है। तो कितना बढ़ गया तुम्हारा, प्लस का 20 बढ़ा है, कितने में, 80 में, तो कितना इंक्रीज़ हो गया है, तुम बोलोगे कि 20 तुम्हारा बढ़ा है कितने में, 80 में, 20/80। देखो ये पहला वाला तरीका है, ठीक है। दोनों तरीके वैलिड है, तुमको जैसा सही लगे तुम वैसा करो, राइट। तुम्हारा प्राइस देखो क्या हुआ है, 20% का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। कंजम्पशन तुम कितनी डिक्रीज़ कर सकते हो, कितनी डिक्रीज़ कर सकते हो तुम, 20/80, ठीक है। 20/80 कितना हो गया तुम्हारा यार, ये हो गया तुम्हारा, ये डिक्रीज़ है, ठीक है ना, कितना है 20% तुम्हारा प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, तो कंजम्पशन तुम्हारा इतना इंक्रीज़ होगा, कितना हो जाएगा 20/80। अच्छा 20/80 कितना होता है, 1/4 होता है, राइट। कितना होता है 20/80, 1/4, ठीक है, 1/4। मतलब कि अगर देखो 1/4 तुम कंजम्पशन क्या हो गया तुम्हारा, बढ़ गया। इसको अच्छे से समझना, देखो इस क्वेश्चन में कितना बढ़ गया है, 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि यदि तुम पहले 4 यूनिट, लेट से 4 यूनिट तुम यूज़ कर रहे थे शुगर की, तो अब 1 यूनिट ज़्यादा करोगे। क्यों ज़्यादा करोगे, क्योंकि तुम्हारा प्राइस अगर 100 था तो अब कितना हो गया है, 80 हो गया। मतलब प्राइस तुम्हारा कम हो गया तो सामान तुमको ज़्यादा मिलेगा। यदि तुम पहले 4 यूनिट सामान ले रहे थे तो अभी तुमको 1 यूनिट कितना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कितना ज़्यादा मिल रहा है तुमको, 500 ग्राम, मतलब आधा किलो, है ना। 500 ग्राम मिलेगा मतलब तुमको आधा किलो मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/2 kg, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/2 kg। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी, 1 की, देखो 1 की वैल्यू आधी हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलो होगी। मतलब तुम पहले कितना सामान कितनी चीनी ले रहे थे, 2 किलो ले रहे थे, ठीक है ना, 2 किलो चीनी ले रहे थे ना, समझ में आया। तो कह रहा है कि 36 रुपये तुम्हारा खर्चा पहले था और 2 किलो चीनी ले रहे थे तुम, 2 किलो चीनी ले रहे थे 36 में, तो 1 किलो कितने में लोगे, 18 में। 18 आंसर होगा आपका, ठीक है। ये तो देखो पहला वाला तरीका हो गया, राइट। दूसरी तरह से कैसे कर सकते हो तुम, तो समझना इसको फिर से। प्राइस तुम्हारा क्या हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है,
20% रिड्यूस का मतलब कितना हो गया, -1/5। ठीक है, कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तुमसे क्या कहा गया है, ऊपर वाला ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिख दो। नीचे कैसे लिखोगे, नीचे के लिए तुमसे कहा गया इन दोनों का एल्जेब्रिक सम ले लो। ये -1 है, ये क्या है -1 प्लस का 5 कितना बचा 4, है ना। ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीज़ होगा, प्लस का 1/4। ठीक है, अगर तुम पहले 4 यूनिट खर्च कर रहे हो तो अब 1 यूनिट तुम ज़्यादा खर्च कर सकते हो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्राइस कम हो गया है। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 500 ग्राम में आधा किलो होते हैं, तो 4 में कितना होगा 2 kg, राइट। 2 किलो तुम पहले ले रहे थे, अभी आधा किलो तुमको ज़्यादा मिल रहा है। कितने रुपए में, 36 रुपये में। अच्छा, पहले तुम्हारा क्या था, 36 रुपये में 2 किलो मिल रहा है, तो पर किलो रेट कितना हो गया, 18 होगा। ठीक है, 18 होगा। तो इस तरह से आंसर तुम्हारा कितना आ गया, 18। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी अच्छे से, है ना। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस तुम्हारा एक का कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि 4x लेस आर अवेलेबल, है ना। 4 अंडे तुमको कम मिल रहे हैं 24 रुपये में। मतलब इसका लाइन का यही होता है कि तुम 24 रुपये में पहले जितने अंडे ख़रीद रहे थे, 50% रेट बढ़ने की वजह से तुमको 4 अंडे कम मिल रहे हैं। मतलब कि 24 ही रुपये में अभी तुम ख़रीद रहे हो, लेकिन अंडे तुमको 4 कम मिल रहे हैं। पूछ रहे द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर दर्जन, है ना। मतलब कि 12 अंडों का मूल्य तुम्हारा अभी कितना है, प्रेजेंट वैल्यू तुमसे पूछे कि अभी रेट 50% बढ़ने के बाद प्राइस कितना है, राइट। नाउ अब देखो इसको कैसे करोगे, अगेन समझना, दोनों तरीके से करते हैं हम लोग सवाल, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। अगर तुम्हारा प्राइस 50% बढ़ा है ना, तो तुमने कहा कि मेरा प्राइस अगर 100 था तो बढ़ के 150 हो गया होगा। भाई 100 का 50% 50 बढ़ गया, 150 हो गया। ठीक है, तो तुम कंजम्पशन कितनी लिखोगे, कंजम्पशन बोलोगे तुम्हारी 150 से 100 हो गई होगी। क्यों हो गई होगी, क्योंकि ई कांस्टेंट है ना। ई क्या है, कांस्टेंट है, तो रिवर्स रेशियो हो जाता है। अब बताओ कि तुम्हारा कंजम्पशन कितनी कम हो गई है, कंजम्पशन कितनी कम हो गई तुम्हारी, 150 से 100 हो गई है। भाई 50 कम हुई है, कितने में कम हुई है, 150 में। 50/150 क्या माइनस का 1/3 आ रहा है, क्या माइनस का 1/3 आ रहा है, तुम कहोगे हाँ जी। ठीक है, तो माइनस का 1/3 आ रहा है। अब देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, माइनस का 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना दे रखा है यार, क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 अंडे तुमको कम मिल रहे हैं। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, -1/3 कंजम्पशन का। यदि तुम पहले अगर 3 यूनिट यूज़ कर रहे थे, ठीक, पहले अगर तो ये चीज़, अच्छा मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में, इसका मतलब क्या होता है। यदि तुम पहले 3 यूनिट कम यूज़ कर रहे थे, मतलब 3 यूनिट यूज़ कर रहे थे, तो अभी तुम्हारा प्राइस बढ़ने की वजह से 1 यूनिट क्या करोगे, कम यूज़ करोगे। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 अंडे हैं। इसका मतलब पहले तुम कितना यूज़ कर रहे थे, देखो 1 से 4 कैसे जाओगे, ×4। 3 से कितना जाओगे, 3 से ×4 कर दोगे तुम, कितना आ गया 12। मतलब तुम पहले कितना यूज़ कर रहे थे, 12 अंडे तुम ले रहे थे। ठीक है, 12 अंडे ले रहे थे, ठीक ना। अभी तुम कितने ले रहे हो, 4 कम ले रहे हो, 12 में कितने ले रहे हो, मतलब अभी इस समय तुम 8 अंडे खरीद रहे हो 50% रेट बढ़ने के बाद। पहले तुम 12 अंडे ले रहे थे, है ना, तो 4 अंडे तुम कम ले रहे हो, तो कितने ले रहे हो, 8 अंडे 24 रुपये में। 24 रुपये के कितने, 8 अंडे। एक अंडा कितने का हुआ, 3 रुपये का हो गया एक अंडा। भाई 24 रुपये के कितने अंडे हैं, 8 अंडे हैं, तो 8 × 24, 1 का 3 हो गया, तो 12 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। 12 कितना हो जाएगा, 36 होगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया तुम्हारा, कितना आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकना ज़रा। 8 अंडे तुमने लिए थे 24 रुपये के, ठीक है, तो पर डजन का रेट बताना है, 36 रुपये आंसर होगा। ठीक है, पर ही डजन का रेट बताना है तुमको, प्रेजेंट रेट बताना है, कितने रुपए प्राइस हो जाएगा तुम्हारा, 12 अंडों का 36 रुपये हो जाएगा, ये आंसर होगा 36। ठीक है, राइट। नाउ अभी देखो उस तरीके से भी कैसे कर सकते हो, उस तरह से भी करा जा सकता है। देखो कैसे,
तुम्हारा प्राइस क्या हुआ है, 50% बढ़ गया है, मतलब कि प्लस का 1/2 हुआ है। कंजम्पशन क्या होगा, देखो तुम सीधे, अगर तुमको याद है ना तो तुमको सीधे पता है, देखो टेबल फिर से समझ लो, डायरेक्ट टेबल वाले ये सारे अच्छा एसएससी के क्वेश्चन है तुम्हारे, डायरेक्टली मैंने लिए 50% था, इसके नीचे क्या आ रहा था 1/3 आ रहा था, इसकी वैल्यू कितनी थी 33 1/3%। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था अगर तुमने कोई चीज़ बढ़ाई है और तुमको वापस जाना है तो घटाना कम पड़ता है ना, घटाना कम पड़ता है, तो नीचे वाला ये आंसर होगा। अगर तुमको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो यहाँ से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, कैसे, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लो, ऊपर वाला एज इट इज़ लिख लो, नीचे क्या करोगे तुम, एल्जेब्रिक सम, प्लस का 1 और 2 कितना हो गया 3, 1/3। अब देखो प्राइस तुम्हारा बढ़ा है तो कंजम्पशन घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 1/3 हो गया है ना, माइनस का 1/3 हो गया कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि तुम पहले एक ले रहे थे, मतलब 1 यूनिट कम मिलेगा तुमको, यदि तुम पहले 3 यूनिट ख़रीद रहे थे तो अब तुमको 1 यूनिट कम मिलेगा, जाहिर सी बात है 1 यूनिट कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो अब तुमसे क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम एक नहीं 4 अंडे 8 अंडे 4 अंडे तुमको कम मिल रहे हैं, तो पहले तुम कितना ले रहे थे, यदि अगर 4 अंडे अभी कम मिल रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 4 अंडे, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 4 कर दो, 12x हो जाएगी, राइट। अब देखो 24 रुपये में तुमको अच्छा तुमको प्रेजेंट रेट बताना है, तो अभी कितने अंडे ले रहे हो तुम, 4 अंडे कम ले रहे हो, तो कितने अंडे ले रहे हो 8 अंडे, 8 अंडों की प्राइस अभी कितनी है 24, तो एक अंडे कितनी हो गई 3, तो 12 अंडे कितनी हो गई 36 रुपये। ये समझ में आया, ठीक है। तो देखो किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो तुम इजीली कर सकते हो इस तरह से, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो तुम एक काम करो, डायरेक्टली ले लो, डायरेक्टली ले सकते हो, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो जैसे अभी कर रहे थे हम लोग। अच्छा इसको भी करा जा सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन वगैरह हो तो करा जा सकता है दूसरी तरह से भी, लेकिन हम पहली तरह से पहले समझते हैं क्या कह रहे हैं। देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 30%, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है 30%, राइट। तो कह रहा है कि बाई हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज़ इंक्रीज, तो कंजम्पशन तुम्हारा कितना इंक्रीज़ कर दे, और साथ ही साथ दे रखा है कि सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज़ बाई 10%, कि तुम्हारी खपत भी 10% कम हो जाए। प्राइस तो तुम्हारा 3% 30% बढ़ गया। देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ना, कैसे लिख सकता हूँ, मैं तुमसे ये बोल सकता हूँ कि तुम इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह से कि देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर, राइट। तो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा जो प्राइस है ना, वो क्या हो गया है 30% कम हो गया है, और यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे बोला है कि एक्सपेंडिचर तुम्हारा डिक्रीज़ बाय 10% ओनली, जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया कम, 10% से कम हो गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो पूछ रहा है कि तुम्हारा कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा देखो अगर एक चीज़, चलो मैं पहले नॉर्मल तरीके सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या होगा, वही सेम, देखो अगर तुम्हारा प्राइस कितना था भाई 100 रुपये था, कम हो गया 30%, कितना बचा 70, ठीक। तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो गया 70 से 100, है ना, कंजम्पशन कितना हो जाएगा 70 से 100। लेकिन तुमसे कह रहा है कि तुम 100 कंजम्पशन तुम्हारा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी 10% डिक्रीज़ हो गया है, मतलब ये कि अगर ये प्राइस था तो यही एक्सपेंडिचर भी था, है ना, अगर ये प्राइस था तो यही एक्सपेंडिचर भी था। तो एक्सपेंडिचर तुमको बोल रहा है कि 10% डिक्रीज़ हो गया है, तो 10% इसको कम कर दो, 90 हो गया है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था ना, तो तुम कहाँ करते थे 70 से 100 जाते थे, अभी तुम्हारा क्या हो गया, घट गया है, तो तुम 70 से कहाँ जाओगे 90 जाओगे, ना कि 100। तो तुम कितना बढ़ाओगे अपना कंजम्पशन, तुम प्लस का 20 करोगे, किससे बढ़ाओगे 70 से प्लस का 20, तो 2/7 आ गया। 2/7 कितना होता है 28.56%, है ना। अच्छा 2/7 तुमको पता है ना, 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है 14.28, है ना। 1/7 मैंने टेबल में लिखवाया था ना आपको, 14 1/7%, तो
वैसे ही निकाल लोगे तुम ये। एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो ये चीज़ समझ में आ गई ना कैसे लिखा है, देख लो अच्छा समझ लो। 2/7 कैसे निकाल सकते हो तुम, सीधे सीधे 1/7 की वैल्यू कितनी थी 14, 1/7 है ना, तो 2/7 की कितनी होगी इंटू 2, 14 दूनी 28, 2/7, 28 2/7, राइट, यही आंसर है। 2/7 एक्चुअली कितना है 0.56 होता है ये, ठीक है। तो इतना आंसर हो गया, इसको तुम ये भी लिख सकते हो है ना, ये तो कंसर्न नहीं होना चाहिए, राइट। एक चीज़ तुम ये जैसे मैंने बोला था तुमसे, ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया सवाल। देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है इसमें। एक चीज़ ये था कि तो प्राइस इनटू कंजम्पशन कितना होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस तुमने क्या कहा, प्राइस को तुमने कहा कि तुम इसको क्या कर रहे हो 30% डिक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। और एक्सपेंडिचर को तुमने क्या कहा कि एक्सपेंडिचर भी तुम्हारा क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है बाई 10%। एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है बाई 10%। अच्छा एक मेरी बात समझना, एक मेरी बात समझना कि अगर मैं तुमसे कहूँ लेट से कि अगर मैं कंजम्पशन को क्या करूँ, मैं 30% लेट से कम कर दूँ, मतलब 30% बढ़ा दूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, प्राइस तुम्हारा 30 कम कर दिया, कंजम्पशन 30 बढ़ा दिया, तो इन दोनों का नेट इफ़ेक्ट कितना होगा। देखो तुमको वो वाला फॉर्मूला याद है ना, कौन सा वाला, A + B + AB/100 है ना, सक्सेसिव वाला, ठीक है। अच्छा इसमें सक्सेसिव लगा सकते हो तुम, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, है ना। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा उस हिसाब से बढ़ेगा, और जिस हिसाब से तुम इसमें चेंज करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा एक्सपेंडिचर चेंज होगा, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही ना कैसे कर सकते हैं, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर देखो तुम समझो मेरी बात, अगर तुमसे कहा जाए प्राइस इनटू सी है ये, ठीक है, तुम इसको क्या लिख सकते हो यार, इस ब्रैकेट में तुमने बंद कर दिया, तो इस ब्रैकेट में तुम क्या ई लिख सकते हो। अगर तुमने इसको क्या कहा 10% बढ़ा दिया, इसमें कुछ नहीं किया, तो यार ये भी तो 10% बढ़ जाएगा, है ना, ये भी क्या होगा 10% बढ़ जाएगा। 10% कितना होता है 1.1 टाइम्स हो गया, तुमने इसको 1.1 टाइम्स किया प्राइस को, तो ये भी 1.1 टाइम्स हो गया। अच्छा कंजम्पशन भी तुम अगर तुम बढ़ा दो, कंजम्पशन कर दो तुम कि 20% मेरा बढ़ गया, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर फिर कितना हो जाएगा, अगर तुमने 10% बढ़ा दिया, ये 20% बढ़ा दिया, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 1.1 इंटू ई इंटू 1.2, है ना। 20% कितना होता है 20% होता है तुम्हारा 100 से 120, तो कितना हो जाएगा ये भाई 1.2, ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, ये भी सक्सेसिव का ही केस है। तो वही मैंने लिखा कि प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर। ये तुम्हारा किसका केस है सक्सेसिव का, राइट। अगर मैं तुमसे कहूँ एक और एग्जांपल दूँ, जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ कर दूँ, ये तुम्हारा क्या होता है एरिया होता है, ये भी तुम्हारा सक्सेसिव का एग्जांपल है। अगर तुम्हारा लेंथ बढ़ेगा एरिया बढ़ेगा, ब्रेथ बढ़ेगा तब भी एरिया बढ़ेगा, या ये कम होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है सक्सेसिव के एग्जांपल है, राइट। तो जब भी जैसे ये ऊपर वाला है प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो तुमने कहा कि अगर तुम प्राइस को क्या करो 10% घटा दे रहे हो, 30% क्या कर रहे हो घटा दे रहे हो, ठीक है, और इसको तुम क्या कर रहे हो 10% घटा दे रहे हो, तो इसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा। देखो अगर मैं तुमसे बोलूँ लेट से कि ये 30% बढ़ा दिया हमने इसको, ठीक है, तो इन दोनों का नेट इफ़ेक्ट देखो कैसे निकालोगे। तुम कहोगे कि ये तुमको पता है कि A + B + AB/100 ये फॉर्मूला पता है तुमको, है ना। अब सेम नंबर से तुम बढ़ा रहे हो, सेम नंबर से बढ़ा रहे हो, सेम नंबर से घटा रहे हो, तो इसका लिखने का मतलब नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है ना। +30 -30 ये तो कट गया, तो इसको हम हटा दे रहे हैं सीधा, +30 -30 होगा तो इसको हम हटा ही दे रहे हैं। हम सीधे सीधे बोल रहे हैं। अगर तुमसे मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर x से बढ़ाया फिर x से घटाया तो x²/100 का चेंज होता है, तो इसमें चेंज कितने का होगा 30 × 30/100, मतलब, और ये कमी होती है हमेशा, तो ये 9% की कमी होगी। लेकिन क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि तुमको 10% की कमी लानी है ना।
10% की कमी लाने के लिए यार तुमको क्या करना होगा कि तो ये 30% जो तुमने बढ़ाया है इससे थोड़ा सा कम बढ़ाओगे। अगर तुमको ऑप्शन दिए होते ना इस क्वेश्चन में, तुम क्या करोगे कि जो कंजम्पशन होगा उसको तुम कितना बढ़ाओगे, 30% से थोड़ा सा कम बढ़ाओगे, ठीक है ना। 30% से कम बढ़ेगा, क्योंकि 30% अगर तुमने बढ़ा दिया तो 9% का डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। अगर तुमको मान लो ऑप्शन दिए रहते कि एक तुम्हारा यही दिया होता 28.56, एक लेट से दिया होता 30%, ठीक है, एक दिया होता 25%, एक दिया होता 35%, ठीक है। तो तुम क्या कहते 30% में आंसर तो मेरा 9% आ रहा है, और तुमको क्या करना है 10% डिक्रीज़ करना था, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 30% से थोड़ा सा कम। 25% तो बहुत फ़र्क हो जाएगा, ठीक है, 30% से थोड़ा सा कम, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो आई गेस हाँ ये ख़त्म हो गया है। और ये तुम्हारे ना जो एक्सपेंडिचर वाले ना, ये इसमें तुम्हारे यही इतने ही टाइप आते हैं यार, ठीक है ना। इसके बाहर मैंने सारे क्वेश्चन देख लिए, कोई भी मतलब यही होगा, या तो ई कांस्टेंट होगा या तो ई फिक्स होगा, या फिर तुम्हारा अगर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ वाला होगा सिस्टम तो क्या होगा, इस तरीके से होगा कि तुम्हारा एक बारी प्राइस कम हो रहा होगा, एक बारी प्राइस बढ़ रहा होगा। तो कुल इतने ही टाइप आते हैं इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नहीं समझ आता तो मैं एक बारी फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैंने दोनों मेथड बताए हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो समझ जाओ। हालांकि मेथड नंबर 2 से जल्दी आंसर आता है, पर उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लगती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिन लोगों के लिए यूज़फुल है आप उसको शेयर कर दोगे, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, राइट। उसके अलावा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सीए के कुछ क्लासेस चल रही हैं हम लोगों के इसमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जीएसटी अपडेट की क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जियोग्राफी की क्लास चल रही, हिस्ट्री की क्लास चल रही, पॉलिटी की क्लास चल रही है, वोकैबलरी की क्लास चल रही है, और उसके अलावा जो हॉट टॉपिक्स और डेली करंट अफेयर्स होता है उसकी भी क्लासेस चल रही है। और एक नई क्लास स्टार्ट हुई है यार बैंकिंग अफेयर्स की ना, बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जीए वाला सेक्शन जो होता है उसकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप में से किसी को इनमें से कोई भी लेक्चर यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।